ओके, आज हम फिर से हमें सबको स्वागत करता है इस वचन में। रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है। जीवन के वृक्ष है हमारे शीर्षक। अभी हम आखिरी पुस्तक में आया, प्रकाशित 22। कितने पुस्तक है इस प्रकाशित पुस्तक में? 22। हम आखिरी पुस्तक में आए हैं। उसमें इस प्रकाशित वाक्य 22 के अध्याय में 21 वाक्य है। ओके, अभी हम इस बुधवार को 1 से 7 हम देखेंगे, पहला विभाग, और दूसरे विभाग हम अगला बुधवार को 8 से 21 पढ़कर हम प्रकाशित वाक्य को खत्म करने वाले अगला बुधवार। तो बने रहना इस वचन की ओर। ओके, अभी हम प्रकाशित 22 1 से 7 जो आज हम पढ़ने वाला है, वहां पर हम देखते हैं कि 6 बातें वहां पर लिखा है, जिक्र किया है। एक है, पहला चीज है अंतिम अदन, एडन। आप सबको मालूम है एडन वाटिका। देखो, एडन वाटिका बहुत ही सुंदर था। आदम और हवा, पहले मनुष्य और स्त्री को बनाया प्रभु, बहुत सारे योजना करके बनाया। हालेलुया। तो वो बहुत ही सुंदर समय था एडन वाटिका। हालेलुया। ना परिश्रम करना है ना कुछ भी, परंतु उधर सिर्फ आनंद ही आनंद है। पर वही एडन वाटिका हम यहाँ पर प्रकाशित 22 में देखते हैं। तो स्वर्ग आएगा। स्वर्ग क्या है? जब हम वापस एडन वाटिका में नहीं जाएंगे, परंतु एक नया एडन वाटिका रहेंगे। हालेलुया। वहां पर आनंद देंगे। और वहां पर हम देखते हैं कि इस नए यरूशलेम या ये नया स्वर्ग में बहुत सारे चीज हम वहां पर हम देख सकते हैं। पहला हम देखते हैं जीवन का नदी है। पहला वाक्य में जीवन का नदी के बारे में विवरण किया है। और योनान दूसरा वाक्य में योनान को स्वर्गदूत सिखाता है जीवन का पेड़, जीवन का वृक्ष। और तीसरा वाक्य में हम देखें कोई भी श्राप नहीं है। इस स्वर्ग में कोई भी श्राप नहीं है। इतना बड़ा बात है। इसका मतलब नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, ये सब श्राप है। हालेलुया। कोई भी श्राप नहीं, गरीबी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगा, कोई भी श्राप नहीं रहेंगे। और चौथा वाक्य हम देखते हैं परमेश्वर और मेमना के साथ नया रिश्ता, नया संबंध कैसा होने वाला है। और पांचवा वाक्य हम सीखेंगे एक नया जिम्मेदारी प्रभु हमको। ऐसे नहीं कि हम उधर जस्ट बैठ के सोने वाला है, नया सोने, हमारे पास एक नया जिम्मेदारी देंगे। पर वो बहुत ही सुंदर जिम्मेदारी है, बहुत ही अच्छा काम रहेंगे। इस दुनिया में हम काम करते वैसा नहीं रहेगा, पर उधर का काम बहुत आनंदित होगा। अल्लाह की जो थकावट नहीं, और आनंदित से हम सब करने वाले हैं। वो क्या काम है वो भी हम सीखेंगे। और आखिरी में 6 और 7 में पुस्तक का प्रमाणित करना। मुझे ये पुस्तक सही है, उसके बारे में करा है, सत्य है, इसके बारे में 6 और 7 में विवरण किया है। ओके, और प्रकाशित वाक्य 8 से 21 में क्या लिखा है वहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत का आज्ञा के बारे में हम सीखेंगे वहां पर। फिर हम सीखेंगे मसीह के बातें, मसीह क्या बोल रहे हमें, उसके बातें सीखेंगे। फिर यीशु मसीह के वापस से आने का वो कितना उत्सुक है, उसके बारे में हम सीखेंगे। फिर अंतिम आशीष, जैसा हम अंतिम आशीर्वाद करते पिता परमेश्वर का प्रेम, वैसे ही वहां पर एक अंतिम आशीष है, वो भी हम सीखेंगे अगला बुधवार। यस, तो हम यहाँ पर हम शुरू करेंगे प्रकाशित 22 1 से 7। पहला वाक्य हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई। परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। यस, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? कौन योनान से बात कर रहे हैं? स्वर्गदूत। इतना बड़ा स्वर्गदूत योनान को सिखा रहे, देखो ये दर्शन, देखो ये सब होने वाला है। और हम सब लोग जो यहाँ पर बैठा है, अभी सिर्फ हम सुन रहे हैं, एक दिन हम ये सब महसूस करेंगे। हम उस स्वर्ग में जाएंगे, हम आनंद मनाएंगे। हालेलुया। वहां पर कौन सा दृश्य हम देखने वाला है? वहां पर जीवन का नदियां, जीवन का जल बहते हुए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे याद है जब हम मनाली गए थे, शिमला मनाली में वहां पर एक ब्यास नदी है। जहां भी हम हमारा टैक्सी जाते थे, वहां पर पूरा कोने में से वो ब्यास का नदी हमारे हमको जैसा फॉलो कर रहे लगते हैं। हर जगह में ब्यास नदी थे। हालेलुया। पर ये तो छोटा नदी है, पर वहां पर जो स्वर्ग में जो नदी है, जीवन का नदियां, जीवन का जल, वो बहुत ही सुंदर है। वहां पर लिखा है कि वो हीरे, कच्चा हीरे की तरह चमक रहे थे, बिलौर के समान। हालेलुया। तो वो वहां पर जीवन की नदियां हम देखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है नदी के बारे में? अगर ये जीवन की नदी के बारे में प्रकाशित वाक्य छोड़कर
और किधर भी इसका जिक्र या विवरण नहीं है। हालेलुया। पहले चीज वहां पर लिखा है कि वो कच्चे हीरे की तरह चमक रहा था, क्रिस्टल क्लियर प्योर रिवर। ऐसा पानी हम किधर देखें, इतने सुंदर पानी रहेंगे। हालेलुया। ग्लास की तरह वो पानी रहेंगे, हम अंदर तक हम वो पानी देख सकते, इतना क्लियर पानी रहेंगे। हालेलुया। दूसरा वहां पर क्या लिखा है, कहाँ से ये पानी स्रोत है, उसका स्रोत परमेश्वर और मेमने के सिंहासन, जहाँ पर परमेश्वर बैठा है और यीशु बैठा है, मेमना, उधर से वो पानी का स्रोत, उनके शायद सिंहासन के नीचे, पाँव के नीचे से वो पानी बह रहा है। हम हमारे लिए ये सारा चीज हम सिर्फ सोच सकते हैं, वाह पानी बह रहा है, वाह हालेलुया। और वो पानी का वहां से बहकर कहाँ पर आ गया, वो सड़क के मध्य से वो निकल रहा है पानी। हालेलुया। वो सड़क आपको हम सबको पिछले बार सीखा, वो सड़क किससे बनाया था, सोने से बनाया, कांच जैसा सोने से बनाया हुआ ये था, क्या बोलेगा, सोने से बना हुआ सड़क है। हालेलुया। और ये इस नदी, ये नदी जो बह रहा है, उसके चारों ओर जीवन का वृक्ष से भरा हुआ है। हालेलुया। और ये पानी विश्वासी लोग पीने वाला है, इतना सुंदर पानी। हालेलुया। और ये जीवन की नदियां है। हालेलुया। और वहां पर लिखा है कि एजिकल, अगर हम 47 1 से 12 में, एजिकल ने भी ये पानी को देखा था मंदिर से बहते हुए। हम एक ही पढ़ेंगे, एक वाक्य पढ़ेंगे, इसमें 1 से 12 है, पर एक ही पढ़ेंगे, एजिकल 47:1। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर, हाँ, एजिकल लौटा बोल ले रहे हैं, वे पवित्र आत्मा ने मुझे परमेश्वर के भवन के द्वार में लौटा लेके गया। और भवन की देवड़ी म्हणजे उसके फाटक से, देवड़ी के नीचे से एक नीचे सोता से, निकलकर पूर्व, सोता म्हणजे नदी निकलकर यह बह रहा था। था। भवन का द्वारा तो पूर्व हाँ। मुखी थी, यस। और सोता भवन के पूर्व वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। ओके। हम संक्षेप में मुझे बताना चाहता है कि ये पानी जो दीवार, मंदिर के दीवार या मंदिर का फाटक से जो बह रहा था, वो बहने लगा। और वहां पर लिखा है कि ये पानी जहां जहां गए, वहां वहां जीवन उत्पन्न किया। जिधर ये पानी जाता था, जीवन की नदी जिधर भी जाएंगे, वहां पर क्या आते थे, जीवन। इवन ये पानी जब गए तो आपको मालूम है, एक जगह है मरा हुआ समुद्र, डेड सी जो बोलते हैं, इस्राएल में है। वो मरा हुआ समुद्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डेंसिटी, जो नमक का जो डेंसिटी है, वो बहुत बड़ा है। इट्स वेरी हेवी, फुल ऑफ सॉल्ट, पूरा नमक से भरा हुआ है। इससे कोई भी जीव जंतु वहां पर जिंदा नहीं रह सकते, वो सब से सब मर जाते हैं। पर ये जीवन का नदी इस मरा हुआ समुद्र में जब आता है, वो भी झलक उठता है, वो भी जीवन पाता है। और उस समुद्र में जितने भी जीव जंतु है, मछलियां, वो सब फिर से जिंदा होता है। इतना खूबसूरत है ये जीवन की नदियां, इतना लाभदायक है। हालेलुया। उसी तरह प्रभु चाहते हैं कि हम भी इस जीवन के नदी के समान रहे। जहाँ भी हम जाएंगे, हमारा अंदरूनी बाग से पवित्र आत्मा का जल बहेंगे। प्रभु बोलते आपके अंदर आत्मा से वो नदी बहेंगे ये। हालेलुया। और जहाँ पर नदी बहेंगे, वहां पर क्या होगा, जीवन। हम जिधर जाएंगे, हम जीवन का नदी लेके घूम रहे हैं, पवित्र आत्मा का नदी। इससे जहाँ पर हम जाएंगे, लोग चंगा होते हैं, छुटकारा पाते, आशीष पाते हैं। जब आप जब प्रार्थना करते हैं, लोग चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। आप जस्ट जाते ही बहुत आशीष आता है। हालेलुया। मुझे मालूम है एक व्यक्ति के बारे में, डीएल मूडी, कितने लोग जानते हैं इस हस्ती को, मुझे मालूम है। पर ये बहुत पुराना, बहुत साल पहले ये व्यक्ति प्रभु क्या दीवाना था। वो यीशु के लिए बहुत ही दीवाना था, यीशु का प्रचार करते थे। वो इतना अभिषेक जीवन जल से भरा हुआ था उसका अंदर, कि जो वो लोग, ऐसा लिखा डीएल मूडी, जब शिकागो में आएंगे, जैसे ट्रेन से उतरेंगे, लोग आजू बाजू में पूरा चमत्कार, बिना छूकर चमत्कार होते थे सब जगह में। और सब लोग बोले ये चमत्कार कैसे हो रहा है, तो बोला हाँ जरूर डीएल मोडी हमारा शहर में आया है। हालेलुया। सोचो एक व्यक्ति इतना पावरफुल, वो हालेलुया, क्योंकि वो जीवन का नदी उसके अंदर थे, पवित्र आत्मा की बहाव उसके अंदर थे। जिधर गया वहां पर जीवन आ गया, वहां पर चंगाई आ गया, आशीष आ गया। हालेलुया। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, हम सब के द्वारा, आप सबके द्वारा, आपके अंदर आत्मा से जब पवित्र आत्मा की नदी बहेंगे, आपके घर वाला आशीष पाएंगे, आपके पड़ोस आशीष पाएंगे, आपके काम के स्थल में आशीष आएंगे। जहां पर आप जाएंगे, वहां पर आशीष ही आशीष, जीवन ही जीवन,
जितने मरा हुआ लोग रहेंगे वो भी जी उठेंगे। मैं बताऊं हमारे बीच में मरा हुआ लोग जिंदा होने वाला है। हालेलुया। वो ये मेरा बड़ा ख्वाहिश है, अनेक मरे हुए लोग को जिंदा करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बचपन से मैंने दोनों बेटियों को ये सिखाया कि तुम मरे लोग को जिलाएंगे, और इतना आसान रहेगा जैसे एक गिलास पानी पी रहे उस तरह मरा हुआ व्यक्ति को आप जिलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें इसके लिए उत्साहित होना है। हम प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करते हैं, हमारे ऊपर है कितना हमको प्रभु के लिए कार्य करना है। अगर भूख और प्यास है, जीवन जल ऑलरेडी आपके पेट अंदर है, आत्मा है, आत्मा में है, सिर्फ आपको इसको इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताकर उसको जागरूक करना है। इसे जहाँ पर आप जाएंगे आप अभिषेक लेके चलते फिरते। तो इस जीवन का नदी के बारे में इस नया स्वर्ग में वहां पर एक दृश्य देखते हैं। जो भी जिस स्वर्ग में आते हैं वो लोग क्या, आप लोग जब स्वर्ग जाएंगे आप ये देखेंगे जीवन की नदियां एक बिलौर के समान चमकते हुए। हालेलुया। नर्क और आग के झील में मौत ही मौत है, दुनिया के पानी में मौत ही मौत है, पर यीशु के जीवन वाला पानी में जीवन ही जीवन है, आनंद ही आनंद है, और आशीष ही आशीष है। हालेलुया। और वहां पर ये भी लिखा है एजिकल बारे में, ऐसा लिखा है एजिकल में यही 47 में, हम लोग वहां पर वचन नहीं दिया, परंतु वहां पर लिखा है कि एजिकल ने, प्रभु ने उसको माप देने के लिए एक छड़ी दिया। वो जैसे नदी को माप करते थे, क्या होते थे, नदी का पानी भर भर के आते थे। पहला वो नदी के पानी सिर्फ उसका एड़ी तक था, फिर उसके कमर तक आ गया, फिर उसके कंधे तक, फिर वो इतना भर गया कि वो नदी में तैरना पड़ा। हालेलुया। तो हमारा ऊपर है, हम कितना प्रभु में गुस्सा चाहिए, लवलीन होना है, क्या सिर्फ थोड़ा एड़ी तक चाहिए। हाँ, सिर्फ बाहर से मैं देखेंगे, मुझे इसके बारे में ज्यादा गुस्सा नहीं है यीशु के साथ। हालेलुया। तो प्रभु उतना ही आपको देंगे, तुम करेंगे। प्रभु बोला नहीं नहीं, मेरे को थोड़ा और प्रभु को जाना है, फिर प्रभु आपको और आशीष देंगे। अब बोले नहीं, अभी 50% नहीं, 75% मुझे यीशु में गुस्सा है, जाना है, प्रभु और आशीष देंगे। प्रभु बोले नहीं, परमेश्वर मुझे 100%, 100% परमेश्वर में लवीन होना है। आप फिर कहने लगेंगे, पवित्र आत्मा आपकी नदी आपको लेके चलेंगे, आप नहीं बहेंगे, पवित्र आत्मा की नदी आपको लेके चलेंगे, जहाँ पर आप जाएंगे और आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो जीवन के नदियां आपके द्वारा बहने वाला है। हालेलुया। गीत का लिखा है, घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझमें ही डूबना मैं चाहता हूँ मैं। घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझमें ही डूबना चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। क्या वही आपका चाहत है परमेश्वर में लवलीन होने के लिए? देखो, सब लोग मसीह में आ सकते हैं, बहुत सारे लोग बुलाए गए, आपको चुने हुए कम है। क्या बुलाए वाले की संख्या में रहेंगे या चुने हुए संख्या में? हम सबको चुने हुए संख्या में रहना है। हमें प्रभु में गुस्सा है, प्रभु में और लवलीन होना है। हालेलुया। जैसे दो प्रेमी जब दोनों साथ में रहते और किसी का भी बारे में सोचता नहीं, कौन जा रहे आ रहे, वो एक दूसरे में मग्न है। वैसे यीशु मसीह और हमारा प्रेम, सिर्फ यीशु, 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 तू ही मेरा सब कुछ है, तेरा अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस दुनिया के सारे चीज जो कच्चा मेरे मन में है वो सब निकाल कर सिर्फ यीशु का ज्ञान से मुझे भर दे। जितना आप चाहिए आप बढ़ सकते हैं, जितना चाहिए आत्मिक उन्नति पा सकते हैं, आपके ऊपर है कितना लेवल में आप पाना है, एडी तक लेवल में या कमर तक या कंधे तक या पूरा पूरा डूबना है। हालेलुया। ओके, वहां पर फिर हम देखते हैं कि दूसरा चीज हम दृश्य देखते हैं, जीवन का वृक्ष। पहला हमने क्या देखा, नदी, हमें जीवन का नदी देखा। अभी हम देखते हैं जीवन का वृक्ष भी वहां पर था। ये नदी के चारों ओर घूमते हुए हम क्या देखते हैं, वहां पर यमुना ने क्या देखा, जो स्वर्गदूत ने क्या दिखाया उसको, जीवन का पेड़ या जीवन का वृक्ष। इसके बारे में दो प्रकाशित 2:7 में है, 22:2 में लिखा है, 14 में, वाक्य 19। पहला समय कहाँ पर, आप किसको भी याद है कहाँ पर पहला लिखा है, इस जिक्र किया है जीवन के वृक्ष के बारे में? आप चैट कर सकते हैं, कहाँ पर, वेयर वाज दिस ट्री ऑफ लाइफ मेंशन फर्स्ट टाइम? पहला बार बाइबल में कहाँ पर जीवन के वृक्ष के बारे में विवरण किया है? तो बताएंगे, चैट में लिखिए, चैट में लिखिए, जल्दी जल्दी जल्दी, 2 सेकंड में वेट करेंगे, कौन बताएंगे?
उत्पत्ति, वेरी गुड वैशाली मुकुल। आइए जोरदार ताली बजाएंगे वैशाली मुकुल। यस, उत्पत्ति या जेनेसिस 2:9 में लिखा है। 2:9 में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, या जेनेसिस, उत्कर्ष, उत्कर्ष के लिए भी ताली बजाइए। ओके, जो देखने में ओके, मनोहर, पहला हम कैन यू रीड प्रकाशित 22:2 वो नदी पढ़कर। के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। हाँ, योना ने क्या देखा? उस जीवन के नदी के इस पार और उस पार क्या था? जीवन का वृक्ष था। उससे 12 प्रकार के फल लगते थे। 12 मौसम में वो फल लेके आते थे। और हर महीने फलता था। हर महीने इस फल उसके पेड़ में से फलता था। हाँ, और फल उस आता था। पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते। हाँ, उसका पेड़ का पत्ते किसके इस्तेमाल होता था? जाति लोग चंगे होते थे। हालेलुया। ओके, अभी हम जैसा हमने बोला यहाँ पर कि जीवन का वृक्ष के बारे में पहला हम सुनते हैं उत्पत्ति में, उत्पत्ति 2:9 में। आई थिंक प्रदीप ने कुछ चैट में लिखा है। उत्पत्ति, हाँ, उत्पत्ति। ओके, प्रदीप बेटा के लिए भी ताली बजाएंगे। आएंगे उत्पत्ति 2:9 में हम पीछे जाएंगे। ओके, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष, यस, यहोवा परमेश्वर ने सारे तरह तरह के वृक्ष को इस एडन वाटिका में रखा था, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हो। हाँ, जिनके खाने में अच्छे। प्रभु जो कुछ करता है वो अच्छा ही होगा। हाँ, उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, देखो वाटिका के बीच में 2 तरह के वृक्ष था। एक था जीवन का वृक्ष और भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया था। हालेलुया। तो ये वहां पर जिक्र किया। अभी ये जीवन का वृक्ष क्या है? उत्पत्ति 3:22 के अनुसार ये जीवन का वृक्ष अनंतकालिक जीवन का स्रोत है। हालेलुया। जब आदम और हवा पाप किया, हालेलुया, पाप उनके अंदर था। परमेश्वर जानते कि उसके पूरा पीढ़ी दुनिया के लोग अभी पाप में रहने वाले हैं। इससे परमेश्वर क्या किया? वो बोला, अरे ये लोग अभी हमारे जैसा हो गया। अगर इनको एक जीवन का वृक्ष से खाएंगे वो फल, वो अनंत जिएंगे। फिर क्या होगा? पूरा दुनिया में पाप ही पाप, लोग बढ़ते ही जाएंगे, वो मरेगा ही नहीं। हालेलुया। तो प्रभु क्या किया? वहां वृक्ष को संभालने के लिए स्वर्गदूत को तलवार लेकर वहां पर खड़ा किया। अभी आदम और हवा अंदर आके फल नहीं खा सकते। वो तलवार हर वक्त चारों ओर घूमते रहेंगे। कोई भी उधर आकर वृक्ष पे फल नहीं खा सकते, जो जीवन अनंत जीवन का स्रोत है। हालेलुया। तो आदम और हवा को उस वाटिका से निकाल देते क्योंकि उन्होंने पाप किया, उनको निकाल देते हैं। हालेलुया। और वहां पर मौत आते हैं, उनकी मानव जाति में मौत का प्रवेश आता है। हालेलुया। क्योंकि जब जीवन का वृक्ष से वो भागीदार नहीं हो सकते, वहां पर क्या है? वहां पर मौत है। हालेलुया। मौत एक अच्छी आशीष था उस समय, क्योंकि पाप बढ़ेंगे, कोई मरेगा नहीं तो पाप कितना बढ़ेंगे। इससे हर एक मनुष्य का एक समय था जितना वो जी सकते, रह सकते दुनिया में। फिर हम देखते कि प्रकाशित 2:7 में भी जिक्र किया है। वहां पर हमने पढ़ा बहुत बुधवार पहले। वहां पर लिखा है कि जो जय पाता है वो प्रभु उनको अधिकार देते हैं इस वृक्ष के फल खाने के लिए। हालेलुया। जब हम जय पाता है वो परीक्षाओं में और कठिनाइयों में, ये सारी चीजें हम गुजरते हैं, फिर भी हम यीशु के लिए खड़ा रहते हैं। प्रभु बोलते हैं, मैं तुझे जीवन का वृक्ष से भागीदार लूंगी। आप वो जीवन के वृक्ष से खा सकता है। हालेलुया। आप जीवन के वृक्ष से खा सकता है उस फल को और अनंतकालिक जीवन पा सकता है। यस, हम पढ़ेंगे प्रकाशित 2:7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेट से में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हाँ, प्रभु जय पाए। जिससे जय पाने का मतलब क्या है? उसका मतलब है जब आप विश्वास में आता है, प्रॉब्लम्स आएंगे आपको हिलाने के लिए, डुलाने के लिए, आपको विश्वास से पीछे हटाने के लिए। हालेलुया। सबके जीवन, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आता तो गड़बड़ी है, उसका अपना आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग नहीं। मैं भी जब विश्वास में आया बहुत बहुत प्रॉब्लम आया, बहुत। हालेलुया। माता पिता विरुद्ध गया, सब गाली देने लगा, क्या कौन क्या खिलाया, तुम जब मीटिंग में जाता है क्या क्या नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे शादी भी देर से हो गया, बहुत प्रॉब्लम आया, बहुत प्रॉब्लम। ऐसा लगा कि भाग जाओ, पर नहीं,
मैं मांगने वाला नहीं, उससे वो जब प्रॉब्लम वो आग जैसा बढ़ने लगा, मेरा विश्वास और स्ट्रांग हो गया कि कोई भी चीज अभी परमेश्वर की इस प्रेम से मुझे अलग कर ही नहीं सकते। क्या जीवन क्या मृत्यु, हम किससे डरेंगे? हमको किससे डरने का दरकार नहीं है, क्योंकि ये इस मानव जाति जितने लोग इस पृथ्वी में, वो केवल एक सांस है, वो आपको छू भी नहीं सकते। आप परमेश्वर का आपका पुत्री है, हालेलुया। जो आपको छूता है प्रभु को छूता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसे डरो मत लोग से, यीशु मसीह खुद कहा उनसे मत डर जो सिर्फ तेरे शरीर को घात कर सकते हैं, और उनसे डर जो तेरे आत्मा और प्राण को उस नर के आग में, आग के झील में डाल सकते हैं। उसका मतलब परमेश्वर से डर। इसे जो जय पाता है, जो भी प्रॉब्लम, जो परीक्षाएं आता है, जो भी चीज आपके विरुद्ध है, फिर भी आप खड़ा है, ऐसे लोग को, आप लोग को, हम सबको प्रभु जीवन के वृक्ष के फल खाने को देंगे। आदम और हव्वा को निकाल दिया, पर हमको अनुमति है इस नया यरूशलेम में, नया स्वर्ग में आकर हर दिन जीवन के वृक्ष से भागीदार होने के लिए। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि प्रकाशित 22 में फिर से ही जीवन के वृक्ष के बारे में जिक्र किया है। यहाँ पर लिखा है कि जीवन के वृक्ष के पत्ते के बारे में विवरण किया है। और ये पत्ते हरा भरा है, और ये पत्ते लोग के चंगाई, पूरा देश के चंगाई के लिए है। जो भी इस पत्ते खाएंगे वो चंगाई पाएंगे। हालेलुया। और इनका फल भी बहुत सुंदर है, फल खाने से उनको ताकत मिलता है। तो ये जब हम स्वर्ग जाएंगे, जीवन का वृक्ष को जरूर हम देखेंगे और उसके फल में भागीदार होगा। हर एक विश्वासी के जीवन का वृक्ष बहुत ही फलदायी और लाभदायक होगा जब आप राम रहेंगे। और यहाँ पर लिखिए कि 12 महीना वो फल लाने वाला है। उसका मतलब टाइम, हमको मालूम है स्वर्ग में ना टाइम है ना स्पेस है, परंतु उसका 12 महीने का मतलब हर समय, हर पल ये वृक्ष में फल होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में भी हर पल, हर समय हमारे जीवन से क्या होना है? फल आना है। गलातियन 5:22 मेरे क्या लिखा है? 9 फल का बारे में जिक्र किया है। प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, संयम। हालेलुया। सारा फल, भलाई, हालेलुया, ये सारा फल हमारे जीवन के द्वारा आना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। और वहां पर लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ चंगाई है। हालेलुया। जितने लोग नया स्वर्ग में जाने वाला है, उधर कोई बीमारी नहीं, उधर ना भूख रहेगा, ना प्यास रहेगा, ना बीमारी रहेंगे। हम सब इतना फ्री रहेंगे, पूरा आजादी से हम रहेंगे। कोई क्लेश नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई हाइपर टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ शांति, शांति, आनंद और आनंद है कि हमारा परमेश्वर उधर वहां पर रहेंगे। हालेलुया। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज हमारे लिए रखता है। मैं बोलता मैं जो बोल रहा आपको स्वर्ग के बारे में सिर्फ 1% है। यस, जो आप महसूस करने वाले बहुत ही सुंदर, मधुर और बहुत ही वायु योग्य, मैं विवरण नहीं कर सकता। स्वर्ग इतना सुंदर है। अरे वाह, कितने लोग हैं जो मेरे को अक्सर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग जो कहानी पढ़ने के लिए जो मरकर स्वर्ग जाते, फिर प्रभु का तेरा समय नहीं आया, वापस धरती में आते। एक एक केविन जगाए, कैट कर, ये लोग सब स्वर्ग में जाके वापस आते हैं। बोलते बाप रे, स्वर्ग कितना सुंदर है, आप सोच भी नहीं सकते। और परमेश्वर कितना प्रेमालु और दयालु है, कृपालु है। वो बहुत अच्छा हमारा परमेश्वर हम सबसे इतना बेहद प्यार करता है। शैतान झूठा है, शैतान हमसे अक्सर बोलता है यीशु से प्यार नहीं करते है, तू बड़ा पापी है, तू लायक नहीं है। नहीं, ये सब झूठे। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर हर वक्त हमको निहारते हैं, स्वर्ग से हमको देखकर बोलते हैं, ये देखो मेरा बेटा, ये देखो मेरा बेटी, कितना सुंदर है मेरे बच्चे। हर वक्त आपका तारीफ करते हैं। स्वर्ग आपका नाम जानते हैं, हर एक स्वर्गदूत आपका नाम जानते हैं, वो आपका सेवा करते हैं हर पल। हालेलुया। आप बहुत ही मूल्यवान है परमेश्वर के लिए। इसे प्रभु ने एक सुंदर घर आपके लिए डिजाइन किया, डिजाइनर हाउस, आपके डिजाइनर हाउस वहां पर तैयार किया। आपको मालूम, हम सबके पास एक सुंदर घर रहेंगे, हमारा खुद का भवन रहेंगे। हमारा नाम जैसा स्वर्ग में पहुंचेंगे, आपका नाम अनीता वहां पर लिखा जाएगा, और बड़ा बंगला। हालेलुया। सुनीता, हालेलुया, मीना, सबके लिए, हम सबके लिए सुंदर सुंदर घर वहां पर बनाया गया। हालेलुया। और ऐसा डिजाइनर होम रहेगा। आप जो भी ख्वाहिश यहाँ पर रखा रहे, मेरे घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्रेंच विंडो होना चाहिए, मेरा घर में ऐसा सुविधा होना चाहिए, वो नदी के किनारे, वो सब ख्वाहिश प्रभु वहां पर पूरा करेंगे। वो स्वर्ग में आप जब जाएंगे, अरे ये तो मैं चाहा था धरती पर, मुझे मिला नहीं, और यहाँ पर मेरा खुद का घर, जो भी आपका ख्वाहिश है पूरा पूरा प्रभु पूरा करेंगे, क्योंकि वो हमारा पापा है। वो जानते हैं हमारे दिल के बातें, और वो सब कुछ पूरा करने के लिए वो तैयार है। यहाँ पर आपका ख्वाहिश पूरा नहीं किया, हालेलुया,
परंतु वहां पर आपके हर एक ख्वाहिश पूरा होगा। सिर्फ सब्र करो, विश्वास तामे रहो, प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करो। हालेलुया। और वाक्य 3 में हम जाएंगे, प्रकाशित 22 का 3, और फिर क्या लिखा है? और फिर श्राप न होगा, फिर श्राप ना होगा। वाह। परमेश्वर और मेमना का सिंहासन उस नगर में होगा। हाँ, उस नगर में, उस नया शहर में जहाँ पर हम और आप रहने वाला है, नया स्वर्ग में, वहां पर श्राप नहीं रहेगा, परंतु हम परमेश्वर और मेमना का सिंहासन को वहां पर देखेंगे और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। हम सब उसका सेवा करेंगे। वाह, हम सब आनंद मनाएंगे। हालेलुया। आप देखो, जब उत्पत्ति जो शुरुआत है, प्रकाशन बॉक्स सबका अंत है, क्लाइमैक्स है। उत्पत्ति हम देखते हैं कि आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया, और परमेश्वर ने सब कुछ श्राप दिया, आदम को श्राप दिया, तू अपने मेहनत के फल, अब तक आराम से तुम फल खाते थे इस वाटिका में, अभी तू बहुत मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, अरे सब आटा ही रहेगा, परिश्रम करके तू खाना पड़ेगा। और अब जरा को ने हवा को भी वो श्राप देते कि तू पीड़ा से बच्चों को पैदा करेंगे। हालेलुया। और तेरा हर वक्त तेरा प्रेम अपने अपने पति के वजह, पति पत्नी में फ्रिक्शन रहेगा। हालेलुया, झगड़ा रहेंगे। और सांप को भी श्राप देते हैं, तो अपने पेट में रेंदे रहेंगे। हालेलुया। सो ऐसा क्या हो गया? आदम और हवा के पाप के द्वारा सब कुछ श्रापित हो गया, ये पृथ्वी भी श्रापित हो गया। हालेलुया। पर ये जो नया स्वर्ग में हम जाएंगे, खुशखबरी क्या है? वहां पर श्राप नहीं रहेंगे। हालेलुया। वहां पर बिल्कुल श्राप नहीं रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो सुंदर वाटिका की तरह बहुत ही सुंदर रहेंगे, अति सुंदर रहेंगे। हालेलुया। और वहां पर हम लोग जो यीशु ने खरीदा है, हम छुटकारा पाए लोग, हम सब परमेश्वर की मूल मकसद को, ओरिजिनल इंटेंशन को हम पूरा करेंगे। वो क्या है? दो ही चीज, परमेश्वर की पूजा करना, आराधना करना, परमेश्वर की सेवा करना। परमेश्वर की पूजा करना और परमेश्वर की सेवा करना। यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। आइए, यीशु तेरी पूजा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी प्रशंसा करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं, पूजा करूं मैं तेरी, तेरी आराधना करूं, तेरे ही चरणों में बैठूं, तेरी प्रशंसा करूं। कितना सुकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आंखों में तेरी, कितना सुकून है बातों में तेरी, कैसी कशिश है आंखों में तेरी। आज भी मजा है राहों में तेरी, आज भी मजा है राहों में तेरी, झुक झुक के सजदा करूं, झुक झुक के सजदा करूं, यीशु तेरी पूजा करूं। ऐसा मैं ऐसा लगता है पूरा दिन रात प्रभु की पूजा करें। हालेलुया। यही तो होने वाला है नया स्वर्ग में। हम सब बैठ के प्रभु के सिंहासन के सामने बैठ के प्रभु की आराधना करेंगे, हम पूजन करेंगे। हालेलुया। और वहां पर श्राप नहीं आएंगे, सिर्फ आराधना और प्रभु का सेवा करना। और परमेश्वर के लोग परमेश्वर का सेवा करेंगे तभी। क्यों ना अभी प्रभु का सेवा नहीं करते? देखो, मैं बताता हूँ, हम अभी हमको प्रभु का सेवा करना है। विश्वास में आया वही बस नहीं होगा। हम प्रभु का सेवा कैसे सेवा करेंगे? हालेलुया। हम प्रभु की जो भी आज्ञा है उसको मानना है। ऐसे सेवा करेंगे, सुबह उठ के हम प्रार्थना करेंगे। अगर हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं, सुबह उठ के हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, कलीसिया में जाके जो प्रभु को चाहिए वो हम करेंगे। अरे छोटी छोटी चीज आप कीजिए कलीसिया में, अनेक लोगों को प्रचार करके यीशु में लेके आएंगे, वो सब सेवा है। ये सारा सेवा को मेवा मिलने वाला है। वो मेवा जो है दुनिया वालों ने नहीं सीखा, ये वचन में बाइबल में लिखा है। जब हम जो भी सेवा करते हैं
पुरस्कार के दिन आने वाला है, हम सबको पुरस्कार मिलेंगे। जो जो काम हमने किया है यीशु के नाम से, एक गिलास पानी के लिए भी क्या है, पुरस्कार है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हर वक्त प्रभु का सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, फिर हम आगे हम पढ़ेंगे वाक्य 4, प्रकाशित 22:4 का। और उसका मुंह देखेंगे। वाह, हम परमेश्वर का मुंह को देखने वाला है, चेहरा को देखने वाला है। यस। और और उसका नाम, नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। यीशु का नाम हमारे माथे पर लिखा हुआ होगा। हालेलुया। यस, यहाँ पर देखा इस सिस्टर का, बेटी का माथे पर यीशु का नाम, उसी तरह हमारा भी माथे पर यीशु का नाम लेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर 3 कदम है प्रभु को देखना। पुराना नियम में अगर कोई परमेश्वर को देखेंगे जल के राग हो जाते हैं। निर्गमन 33 का 20 में लिखा, क्या लिखा है 33:20 को पढ़ेंगे। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। यो मूसा बोलते, परमेश्वर मुझे देखना है, तेरा चेहरा देखना है, मुझे प्लीज एक बार तेरा चेहरा दिखाओ। ये मूसा परमेश्वर का दीवाना था। हालेलुया। तो परंतु परमेश्वर क्या कहता है मूसा से, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हाँ, जो भी मेरा, अगर तू मुझे देखेंगे तो मर जाएंगे मूसा, मैं नहीं दिखा सकते मेरा चेहरा। तो सिर्फ परमेश्वर उसको पीठ को दिखाकर निकलता है। हालेलुया। पुराने नियम में परमेश्वर का चेहरा देखने का मतलब मर जाना। हालेलुया। तो कोई पूछेगा नहीं परमेश्वर तेरा चेहरा दिखाओ, इतना डराऊ चीज था। देखो हम इतना हल्का फुल्का लेते हैं, परमेश्वर परमेश्वर, और परमेश्वर हमको ये दो वो दो ये दो। परंतु अगर आप परमेश्वर को देखेंगे वो कौन है, वो इतना बाई योग्य है। हाँ वो प्रेमालु है, हाँ वो दयालु है, वो तरस से भरा हुआ हमारे ऊपर एक पिता की तरह, जैसा अपने बच्चों को तरस करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे ऊपर हर दिन सुबह रात हर वक्त हमारे ऊपर तरस खाता है, हमसे प्रेम करते हैं। परंतु अगर कोई इसको देखेंगे, वो हम सूर्य को सामने देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सूर्य हम दूर से भी हमको इतना थप्पन आता है उस सूर्य का जो वाफ है। हालेलुया। सोचो उससे भी कितना हजार हजार गुना हमारे परमेश्वर का चेहरा, इतना प्रकाश से भरा हुआ तेजस्वी परमेश्वर का चेहरा, हम कैसे उसको देख सकते हैं। पुराने नियम में कोई परमेश्वर को देखा नहीं, अगर देखता तो भस्म होते थे। दूसरा कदम है जब यीशु मसीह आया, वो कहा कि अगर तू मुझे देखा है तो तू यीशु परमेश्वर को देखा है। मैं और परमेश्वर एक है, यूहन्ना 10:30 में लिखा है, 11:30 में लिखा है। हालेलुया। उसका मतलब है हम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को देख सकता है। हालेलुया। यीशु दयालु था, कृपालु था, प्रेमालु था, उसी तरह हमारा परमेश्वर पिता है। हालेलुया। तीसरा, हम जब स्वर्ग में आएंगे, हम जरूर यहाँ पर लिखा, हम उसका चेहरा चेहरा देखकर उससे बात करेंगे। आप सोच सकते हैं, वो मैं कभी अक्सर में कभी भी कल्पना करता हूँ, परमेश्वर की गोद में बैठकर उसका चेहरा देखकर उससे बात करें, पापा ऐसा हो गया, पापा ऐसा हो गया, वैसा बातें किया। हालेलुया। बहुत सारी बातें करेंगे हम। हालेलुया। मेरे धरती के पिता से मैं बहुत डरती थी, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत शासन वाला व्यक्ति था, बहुत अनुशासन वाला। हालेलुया। और शिस्त थे, तो मैं बहुत डरती थी, उसके सामने भी आने को मैं डरती थी। पर अब मेरा स्वर्गीय पिता इतना दयालु है, मैं उसकी गोद में बैठ के बहुत सारे डेरे बहुत बातें करना है उससे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम उसका चेहरा देखकर हम बातें करेंगे। इससे 1 कोरिन्थियन 13:12 पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन 13:12 क्या लिखा है वहां पर, पौलुस क्या लिखता है यीशु के बारे में। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, अभी हम दूर से प्रभु को देखता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। हाँ, फिर हम आमने सामने देखेंगे परमेश्वर। वाह। हाँ, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, अभी तो हमारा ज्ञान प्रभु के बारे में अधूरा है, थोड़ा ही हमको ज्ञान है परमेश्वर के बारे में। और परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा उस जैसे समय, मैं पहचाना गया। यस, उस समय प्रभु हमें पूरा पूरा ज्ञान देंगे उसके बारे में। अभी हम थोड़ा थोड़ा बाइबल में से मालूम पड़े, हाँ परमेश्वर ऐसा होगा, ऐसा होगा। कोई प्रचारक बोलते देखो परमेश्वर ऐसा है, हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान है परमेश्वर। पर उस दिन हम पूरा चेहरा देखेंगे और उसका पूरा ज्ञान होगा परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। ऐसा सुंदर सुंदर चीज हम अभी प्रभु के बारे में सीखने वाले में, जब हम स्वर्ग जाएंगे, हम प्रभु का चेहरा जो है, हम सोच रहे पूरा समय उसका चेहरा देखने में क्या है। पूरा में बोलते हीरा को देखा, हीरा कैसा वो कट है, अलग अलग कट रहते हैं, और जैसा वो घूमते अलग अलग कट में अलग अलग सुंदर सुंदर दृश्य है। उसी तरह परमेश्वर की हर झलक में इतना सुंदरता रहेंगे, इतना महानता रहेंगे। हम हर वक्त जैसा हम देखे, बोलो
पवित्र पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। जैसे स्वर्गदूत हर वक्त परमेश्वर को देखते, हाँ पवित्र पवित्र अयोग्य है, वो परमेश्वर है, फिर भी हमसे प्रेम करते, फिर भी इस धरती पर आया, उसका स्वर्गीय भवन छोड़कर हमारे लिए जान दिया। और इस यीशु को, इस प्यारा परमेश्वर को हम एक दिन चेहरा के चेहरा मिलाकर हम देखेंगे। आज हम विश्वास से दूर से प्रभु की आराधना करते हैं, कि आएंगे बहुत जल्दी हम हमारे परमेश्वर को देखकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, बहुत सारे बातें करेंगे। हालेलुया। तो नया स्वर्ग का लाभ क्या है? हम परमेश्वर को खुद देखकर हम प्रभु की आराधना करेंगे, बातें करेंगे। यस, ये योनान 3:2 भी पढ़ेंगे, इसके बारे में योनान भी लिखता है। क्या लिखा है? ए प्रियो, हम अभी परमेश्वर के संतान हैं। हम सब परमेश्वर की संतान है। अब तक यह प्रकट नहीं हुआ, अब तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, क्या कुछ होने वाला है स्वर्ग में, क्या क्या हम कुछ जाना नहीं अभी तक। इतना जानते हैं, योनान बोलती इतना तो हम जानते हैं, जब वह प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा, हमें भी उसके सामने समान होंगे, हम भी यीशु का समान रहेगा। क्योंकि हालेलुया। उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। वो जैसा वो है हम देखेंगे। देखो जब हम स्वर्ग जाएंगे, हम सब छोटा छोटा यीशु, जिधर देखे नहीं यीशु यीशु यीशु, हम सब यीशु के जैसे दिखेंगे। सिर्फ हम यीशु, यस हम सब यीशु के जैसे, और सिर्फ हम ये जाने कि ये यीशु कौन है, उसके हाथ पे वो छेद रहेंगे, उससे हम मालूम पड़ेगा ये यीशु है, ये सब लोग हैं। हालेलुया। हम सब यीशु की तरह रहेंगे, महिमा वाला शरीर, यीशु की तरह सुंदर रहेंगे। हालेलुया। तेजस्वी कलीसिया, प्रेज द लॉर्ड, हम यीशु की तरह होगा। और वहां पर आगे वहां पर लिखा है कि हमारे माथे पर यीशु का नाम रहेगा। एक और वचन है प्रकाशित 3:12 में भी लिखा है इसके बारे में। क्या लिखा है प्रकाशित 3:12 में? जो जय पाए, जो जय पाए, देखो उसमें फिर से अपने जय पाए। परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। हाँ, परमेश्वर के मंदिर में हम एक खंबा रहेंगे, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। हाँ बाहर ना निकलेंगे। मैं अपने परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के नाम, अपने परमेश्वर के नगर, अर्थात नए यरूशलेम का नाम, हाँ जो मेरा परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, ओके, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। परमेश्वर हमारे माथे पर उसका नाम लिखेंगे। देखो पुराने जमाने में जब लोग दास दासियों को खरीदते थे, उनका ऊपर एक छाप लगाते थे, हमें उनके सर पर एक छाप लगाते थे, हाँ ये इस परिवार का दास और दासी है। और वो छाप ये दर्शाते थे कि वो उनका मालिक इस व्यक्ति है। तो हमारा छाप, यीशु का नाम जब हमारे सर पे आएंगे, ये दर्शाएंगे हम परमेश्वर हमारा मालिक है। हालेलुया। हमारा स्टेटस, हमारा सुरक्षा, सब कुछ इस मालिक की ओर से आता है। हालेलुया। जरा ताली बजाई मेरे यीशु के लिए, इतना सुंदर सुंदर चीज प्रभु हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैंने बोला, हम सब यीशु की तरह दिखेंगे। देखो जब आपको कोई छूता है, वो परमेश्वर को छूता है। हालेलुया। जैसे सॉल पहला, पौलुस जो था पहला, वो सॉल थे। सॉल एक खूनी थे, वो सारे कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को खून करते थे। उसको बहुत गुस्सा था, एक बड़ा मसीह लोग आया, हमें सबको बाट लगाएगा, सबको मार डालेंगे। वो धमकी देकर वो घोड़े में सवार होकर जा रहा था सबको जेल में डालने के लिए। पर जब वो गया, क्या हो गया, बड़ा क्या बोलते, एक रोशनी आकर उसको नीचे डालते हैं, उसके घोड़े से वो नीचे आता है। हालेलुया। और ये घमंडी व्यक्ति जब नीचे गिरता है, एक आवाज आता है, यीशु का आवाज उसके कान में आता है। हालेलुया। ऐसा लिखे, सॉल सॉल तू क्यों मुझे सता रहे हैं? तो बोले, मैं आपको सता रहे हूँ, आप कौन हो? कि मैं यीशु मसीह हूँ। जब कोई कलीसिया को सताता है, वो किसको सताते हैं? यीशु को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी लोग बोलते आ रहे मसीह लोग ये करेंगे वो करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो जब हमको छूता है, वो यीशु को छूता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब यीशु की तरह, हम सब मिनी है, छोटा छोटा यीशु है। हम स्वर्ग में जाएंगे, हम यीशु की तरह दिखेंगे, इतना सुंदर मनोहर तेजस्वी शरीर, महिमा भरा शरीर रहेंगे हमारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम 5वां वाक्य में जाएंगे, वहां पर क्या लिखा है इसके बारे में? और फिर रात न होगी, रात ना होगी, उन्हें दीपक और सूर्य की उजियाले का प्रयोजन न होगा। हाँ, ना दीपक रहेगा ना सूर्य रहेगा। क्यों नहीं क्योंकि रहेगा? प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा। हाँ, क्यों नहीं रहेगा सूर्य? अभी हमको सूर्य चाहिए, सुबह उठेगा तो अगर सोचो एक दिन आप सुबह उठा, सुबह ही नहीं है, रात ही रात है।
यस, क्या होगा? बहुत सारी जगह में, ठंडी के जगह में, साइबेरिया में, बहुत सारी जगह में उनको सुबह ही नहीं दिखता है, पूरा दिन रात ही रात है, और फिर सूर्य आता ही नहीं है, और उनका टेम्परेचर बहुत लो होता है। आप सोचो, अगर आप पूरा एक हफ्ता, एक महीना सूर्य दिखता ही नहीं, आप क्या करेगा? सोच सकते हैं, टेम्परेचर नहीं है, और ठंडी से लोग मर जाएंगे, भूखे मरे, वो किधर भी जा नहीं सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि इस नगर में, इस नया शहर यरूशलेम या नया स्वर्ग में, जहाँ पर हम जाने वाला है स्वर्ग में, वहां पर सूर्य का दरकार नहीं पड़ेगा, ना चंद्रमा का, क्योंकि उसका दीपक या उसका उजाला कौन रहेगा? परमेश्वर। परमेश्वर का महिमा पूरा नया स्वर्ग नया धरती में एक दीपक की तरह रहेगी। हालेलुया। ना वहां पर रात ही नहीं रहेगा, रात मिट गया। हाले रात क्या दर्शाता है? अंधकार क्या दर्शाता है? दुष्ट चीजें, हाले दुष्ट कार्य, दुष्टता और दुष्ट आत्मा, ये सब अंधकार को दर्शाता है। पर स्वर्ग में कोई दुष्टता नहीं है, वहां पर सूर्य दिन ही दिन है, हाले उजाला ही उजाला है, वहां पर कोई भी अंधकार नहीं रहेंगे। हालेलुया। और वो परमेश्वर की महिमा से वो रोशनी पाएंगे। हालेलुया। और या वहां पर अगर मीन्स वहां पर कोई सोएगा नहीं, रात नहीं है तो कोई भी सोएगा, क्योंकि वहां पर थकावट ही नहीं है। हम हर वक्त ताजगी से भरा रहेंगे, हर वक्त इधर उधर दौड़ेंगे सब। ऐसा नहीं क्या, ऐसा किसने बोला कि हमारा उम्र, किसी किसी का भी उम्र 30 उम्र तक ही रहेंगे। अगर वो बच्चा होकर मरा है तो बच्चा ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे, परंतु 30 उम्र तक ही रहेंगे, उससे ज्यादा उम्र नहीं रहेगा। हालेलुया। सब 30 उम्र या 20 उम्र तक सब जवान है वहां पर, कोई बुजुर्ग नहीं है। हालेलुया। कोई थकावट महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया। तो वहां पर सोना नहीं है, वहां पर कोई आंसू नहीं है, कोई रोना नहीं है, वहां पर आनंद ही आनंद है। और वहां पर सिर्फ वहां पर, हाँ, हमको खाने को मिलेगा वहां पर वहां पर जो हम खाएंगे वो जीने के लिए नहीं खाएंगे, वहां पर आनंद के लिए, मजा के लिए खाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हमारा आनंद को पूरा करने के लिए। हालेलुया। We will be eating food not for sustaining our life, but for our pleasure and joy. हम आनंद के लिए वो खाना खाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. और इससे जो आदम और ईव ने खोया था आदम बटिका में, उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर क्या बोला था आदम और हवा को? फलो फूलो, इस धरती में भर जाओ। हालेलुया। और धरती को अपने वंश में लेके आओ। वो खो गया जब वो पाप किया। वो धरती को किसके हाथ में दिया? शैतान के हाथ में। इसलिए शैतान अभी राज कर रहे। हालेलुया। परंतु एक दिन प्रभु हमको इस धरती का, हमारा काम एक ही रहेगा। हमारा काम क्या रहेगा? इस धरती पर राज करना। हम सिर्फ राज करेंगे, हमको कुछ करना है। हम धरती पर राजा के तौर से परमेश्वर के साथ हम इधर उधर चलेंगे, राज करेंगे। सब हमारा आज्ञा को सुनना पड़ेगा, हम राज करेंगे। हमारा काम क्या है? अच्छा काम है। हमारा काम क्या है? राज करना। आप सब राजा है। आप सब बोलिए अपने आप को, मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ। हालेलुया। मैं राज करने वाला हूँ। हालेलुया। अब हुक्म चलाने वाला हूँ। कोई अधिकार पर आदम और हवा को दिया, वो लोग खोया है, वो अधिकार वापस हमको मिलने वाला है। हम राज करें। वहां पर क्या लिखे? हम राज करेंगे यीशु मसीह के साथ। ओ प्रेज द लॉर्ड। आमेन। यस, हम अभी 6 और 7वां वाक्य में आएंगे। वहां पर क्या लिखा है? 6 and 7 वर्स पढ़ेंगे। 6 और 7 वाक्य। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। यहाँ पर यीशु मसीह यूनान से कह रहे, ये बातें जितना भी तू प्रकाशित वाक्य में अभी पढ़ा, जितना भी दर्शन तू देखा अभी तक, यूनान सुन, ये सारा बातें क्या है? वो सत्य है, विश्वास के योग्य है। और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, भविष्यवक्ता म्हणजे ये सब भविष्यवाणी सच्चा होने वाला है, वो भविष्यवक्ता का परमेश्वर है यीशु मसीह। अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है दिखाए। शीघ्र पूर्ण अवश्य, म्हणजे यीशु ने यूनान से क्या कहा इस प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के बारे में? कि वो करा है, जो कुछ लिखा है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो होने वाला, ऐसे होने वाला है। यूनान को प्रभु बताते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा तो ही होने वाला है, पर ऐसा ही होने वाला है। ऐसे जो मैं आपको अभी तक बताया वैसा ही होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर जो लिखा है कि विश्वास के योग्य, वो यूनानी शब्द या ग्रीक वर्ड पिस्तोस से आते हैं। पिस्तोस का मतलब रिलायबल, म्हणजे भरोसे योग्य। और जो दूसरा वाक्य है वहां पर सत्य। सत्य
यूनानी शब्द या ग्रीक शब्द अलोतिनोस से आता है, इसका मतलब खरा, सच्चा। हालेलुया। तो यीशु क्या बोला कि ये सारा वचन जितना भी लिखा है वो सब खरा है। जैसा हमने देखा कि जैसा अभी कलीसिया के युग चालू है, वो प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में यीशु कलीसिया से बातें करे, ये सब ऑलरेडी हो चुका है, हम उस पे है। पिता तक भविष्यवाणी, अभी पहला भी भविष्यवाणी हो गया, यीशु मसीह का पहला आगमन तक भजन संहिता में लिखा था, ये सब हुआ 2000 वर्ष पहले। वो सब जैसा ईशाया ने लिखा था वो सब चीजें हो गया, यीशु मसीह आया पहला बार। अभी जो भविष्यवाणी लिखा है, अभी यीशु मसीह दूसरा बार आने वाले, ये सब जैसा लिखा है वैसा ही होने वाला है। और वहां पर जो लिखा है पूरा होना आवश्यक, शीघ्र पूरा होना, वहां पर वर्ड शीघ्र जो लिखा है वो ताको शब्द से, यूनानी शब्द से आता है, जिसका मतलब है यीशु इतना जल्दबाजी से आएंगे कि वो बिना चेतावनी दे, बिना कुछ वार्निंग देके फट करके एक दिन आएंगे और सब निकल जाएंगे यहाँ से। अरे किधर गए, ये किधर गया, बच्चे लोग निकल गया, ये लोग, कोई वार्निंग नहीं रहेगा, ऐसे आकर लोग को लेके जाएंगे रैप्चर में। हालेलुया। और आपको मालूम है जैसा रैप्चर, प्रभु यीशु मसीह खुद रैप्चर के बारे में सिखाया था 2 बार। हालेलुया। कितने बार यीशु मसीह ने रैप्चर के बारे में जिक्र किया? 2 बार। एक था मत्ती 24:30 से 42, 37 to 42। हालेलुया। यस, can we read that? 37, मत्ती 24:30 से 42। परमेश्वर बोलते हैं कि रैप्चर जब आएंगे वो उस समय जैसा नोआ के समय, नोआ का बाढ़ आपको याद है? उत्पत्ति में नोआ के बाढ़ के बारे में लिखा है कि नोआ एक आदमी था जो पहले पुराने नियम में थे, वो बहुत ही सीधा और सरल व्यक्ति और नीतिमान व्यक्ति थे। वो और उसके 3 बेटे शेम, हैम, जाफेत और उनकी पत्नियां और नोआ के पत्नी, ये 8 लोग पूरा दुनिया में, यही लोग 8 लोग तो अच्छे लोग थे और विश्वास योग्य थे, वो नीतिमान थे। और दूसरा सब पूरा दुनिया भ्रष्ट हुआ था। हालेलुया। और नोआ को परमेश्वर बोला मेरा न्याय आने वाला है, मेरा न्याय आने वाला है। वो भविष्यवाणी बहुत किया और नोआ ने सबको बताया परमेश्वर का न्याय आने वाला है, बड़ा ये बाढ़ आने वाला है, सब बनने वाला है, प्लीज अभी तो मन फिराओ, यीशु के पास आओ। बोला चल, अभी तक हम बारिश देखा ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, ये सब भविष्यवाणी नहीं है, ये सच्चा नहीं है। हालेलुया। और वो सब मजाक उड़ाया, परंतु प्रभु का वचन में लिखता है कि बाढ़ आया और बहुत सारे लोग नाश हो गया, सिर्फ 8 लोग बच गए, क्योंकि वो बोट क्या बोलते नाव के अंदर थे, वो लोग बच गए, दूसरा सब जो बाहर थे सब नाश हो गया इस बाढ़ के द्वारा। तो प्रभु क्या बोलते हैं रैप्चर के बारे में? इसी तरह रैप्चर होगा। हालेलुया। ये 7 साल का वेदना एक बाढ़ के समान है, जो परीक्षा होने वाले 7 साल का क्लेश। उसके पहला क्या होगा? यीशु मसीह इधर आएंगे और हमको लेके जाएंगे। जब यीशु आएंगे इतना जल्दी होगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा अरे यीशु मसीह आया। वहां पर अगर मत्ती 24:37-42 मिला, ओके, इधर क्या लिखा है कि जब बाढ़ आए उसके पहला लोग पीते थे, खाते थे, मजाक करते थे, आराम से जिंदगी जीते थे, शादी होते थे, सब लोग अपने अपने धुन में रहते थे। हालेलुया। परंतु जब बाढ़ आया, अरे बाप रे बाढ़ आ गया और सब बह गया और मर गए। उसी तरह अभी भी हम क्या, वो लोग दुनिया के लोग क्या करते हैं? पी रहे, मजा करे, मीन्स बहुत मजा करे और शादी करे, ब्याह करे, क्या क्या नहीं हो रहा है, पार्टी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर किसी को भी टाइम नहीं है यीशु के लिए। सब अपने अपने चीजों में व्यस्त रहेंगे। तो प्रभु ऐसे होगा, उसके बाद में आएंगे 2 जन साथ मिलकर काम करता रहेंगे, एक को उठाए रहेंगे, एक इधर रहेंगे। अरे 2 जन सोता रहेगा, एक निकल जाएंगे, एक यहाँ पर रहेंगे। उसका मतलब है अविश्वासी लोग यहाँ पर रहेंगे, विश्वासी लोग निकल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा अपन को तैयार होने का, हम उस मूर्ख कन्या की तरह हमको यहाँ पर नहीं रहना है, कुंवारी की तरह हम यहाँ पर नहीं रहना है, हमको उस बुद्धिमान कन्या की तरह हमको यीशु के साथ निकल जाना है। हालेलुया। क्योंकि 7 साल बहुत तेज आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो इससे हम इस प्रकाश वाक्य क्यों लिया है, हमने क्यों इस प्रकाश वाक्य का स्टडी किया आपके लिए? क्योंकि आप लोग सब तैयार, हम सब तैयार होना है, हम सब यीशु का दुल्हन है। अगर ये प्रकाशित वाक्य कलीसिया में नहीं सिखाते हैं, लोग तैयार नहीं होगा, लोग अचानक यीशु आएगा निकल जाएंगे, अरे ये कोई हमको सिखाया नहीं, हमको मालूम नहीं था यीशु आने वाला है। हाल ही में किसी ने मुझे बताया, कोई बोल रहा था कि हमको मालूम नहीं है ऐसा यीशु आने वाला है, पर आप सच्ची
बहुत विश्वासी लोग आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि यीशु मसीह आएंगे। 50% लोग गए, 50% लोग यहाँ पर, क्योंकि वो लोग तैयार नहीं थे। हालेलुया। इसलिए हमको मन फिराना है, हमको तैयार होना है। यीशु शीघ्र आने वाला है, और जैसा रैप्चर होगा, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह एक एक चीजें होने लगेंगी। हालेलुया। जैसे रैप्चर होएगा तो सूर्य आएंगे, 21 विपत्ति आएंगे, फिर अरमगदोन का बैटल, सब एक के बाद जैसे हम एक कार्ड को एक बकल तो सब कार्ड गिरते हैं, वैसे ही एक एक इवेंट, एक एक घटनाएं एक के बाद होने वाला है। हालेलुया। तो हमको हर वक्त तैयार होना है। बाइबल कहता है कि हमको हर वक्त तैयार होना है। क्या आप तैयार हैं? जल्दी आने वाला है, क्या आप तैयार हैं? आप समझते कि आप जाएंगे यीशु, अगर यीशु मसीह आएंगे तो कितने लोग जाएंगे? क्या हम सब जाएंगे? यस। अगर आप तैयार है, अब जरूर हम सब जाएंगे। यस यस, हम जरूर जाएंगे यीशु के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर 7 वाक्य तक हम यस, ओके, ऐसा ही है, ओके। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो एक एक के बाद एक एक गिरता है। जब एक को मारते तो सब एक साथ, वैसे एक एक घटना हो जाएंगे। कृषि विरोधी आएंगे, 21 विपत्ति आएंगे, एक के बाद वो घटनाएं आते ही जाएंगे। एक एक घटना होंगे, जैसे प्रकाश वाक्य में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अभी हम देखेंगे फिर जो हम सिखाए, अभी 2 झलक देखेंगे इसके बारे में। प्रकाशित वाक्य 22 1 से 7 हमने पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा झलक देखेंगे। और रात वहां न होगी। सिंहासन से निकलती हुई जीवन के जल की एक नदी होगी वहां पर। परमेश्वर द्वारा चुने गए सभी लोग वहां पर प्रतिफल पाएंगे, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी। वहां पर जीवन का पेड़ है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मौत की चपेट से मनुष्य को छुड़ाकर अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु मसीह दोबारा आएंगे। इस सत्य को आप मत भूलिए। हालेलुया। हम जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, इतने सुंदर सुंदर चीज हमारे लिए रखा है।